नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज और हमेशा खुश रहें। सो गाइज, आज मैं लेके आ गई हूँ आपके पास एक नया टॉपिक दैट इज काइंड ऑफ नाउन। यानी कि जो काइंड्स ऑफ नाउन है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नाउन के स्पेशली 5 काइंड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक्चुअली किसी भी अगर हम इसे डिफाइन करें कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नेम, पर्टिकुलर नेम जो उसका होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि हम किसी को, जैसे सपोज करो मेरा नाम हरप्रीत है, तो हरप्रीत इज अ प्रॉपर नाउन। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसके नाम से बुला रहे हैं, तो वो जो नाम होगा ना वो प्रॉपर नाउन होगा। सेकंड कैटेगरी कॉमन नाउन। जब हम किसी को उसकी जाति से बुलाते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को एक कैटेगरी से बुलाते हैं, एक जाति से बुलाते हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि अगर हम सपोज करो एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। रमेश इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन वो लड़का जो हम उसे कह रहे हैं बॉय, वो कॉमन नाउन कहा जाएगा। लाइक मी, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने अभी अभी बताया कि हरप्रीत कौर जो है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और अगर एक लेडी कहा जाए तो लेडी जो एक जाति है, एक कैटेगरी है हमारी, हम उस कैटेगरी में आते हैं, तो उस कैटेगरी के नेम को हम कॉमन नाउन हो, यानी कि कॉमनली जब हम किसी को बुला सकते हैं उस नाम से, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरे काइंड ऑफ नाउन पर, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन। ये वर्ड ही कलेक्शन से बना है। तो हम उस थिंग के नेम को कलेक्टिव नाउन में ऐड करेंगे। जैसे सपोज करो जो किसी यूनिट को फॉर्म कर रहे हैं, कलेक्ट करके कोई यूनिट फॉर्म हो रही है, उस यूनिट को हम कलेक्टिव नाउन में डालते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ फैमिली। सपोज करो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि 5-7 मेंबर्स से वो ग्रुप बन गया। अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो वो फैमिली बन गई। तो वो पूरे ग्रुप को हमें अलग अलग नेम से रेफर नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक कहना है हमारी फैमिली। फैमिली यानी कि एक कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी जैसे है वो भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसके पीछे ग्रुप ऑफ सोल्जर काम कर रहा होता है। स्कूल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस, या ग्रुप ऑफ टीचर्स भी कहा जा सकता है, या फैकल्टीज कहा जा सकता है। सो स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, फैमिली, आर्मी, पुलिस, ये सारे वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं, यानी कि उस कलेक्शन से एक कोई यूनिट फॉर्म हो जाए बस। कि अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो मटेरियल नाउन हम उन नाउन्स को कहते हैं जिनसे आगे जाके कोई न्यू थिंग्स हम फॉर्म कर सकते हैं। लाइक जैसे कि गोल्ड। गोल्ड अगर हम देखें तो नेचर में हमें गोल्ड उस फॉर्म में नहीं मिलता जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। लाइक वाइज दिस जो मैंने अभी ईयर रिंग्स डाले हुए हैं ये गोल्ड के हैं, तो हमें इस फॉर्म में गोल्ड नहीं मिला था, हमें किसी और फॉर्म में नेचर में गोल्ड मिला था। हमने उसमें जो मॉडिफिकेशन किए हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद इस फॉर्म में आया है। तो हम इस तरह की मटेरियल थिंग्स के नेम को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे कि लकड़ी है जिससे कि हम फर्नीचर बना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी से हम घर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, बट इनको मैन्युफैक्चर करने के बाद हम आगे जाके किसी न्यू फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के जो नेम है वो हम मटेरियल नाउन में ऐड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन गाइज मोस्टली फीलिंग्स, जैसे ऑनेस्टी, जैसे क्लेवर, जैसे ब्यूटी, ये सारी जो फीलिंग हमें आती है किसी भी चीज़ को देखने पर या किसी भी थिंग को महसूस करने पर, तो उस फीलिंग का जो नेम है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई चीज़ नहीं है, ये मोस्टली फीलिंग्स हैं जो हम फील करते हैं। कोई कंडीशन है, हमें दुख हो गया, तो वो जो सॉरो वाली फीलिंग है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरो। जैसे हम खुश होके देखते हैं कि बहुत हैप्पी हैप्पी मूड में है, तो जो हैप्पीनेस है हमारी वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह की फीलिंग्स जो हम महसूस कर सकते हैं या जो हमें एक्सपीरियंस से पता लगता है, तो वो सारी फीलिंग्स का जो नेम है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारा आज का एपिसोड और वीडियो कंटेंट, और सपोर्ट कीजिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे जाके और भी नए चैप्टर्स लेकर मैं आ रही हूँ आपके पास। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।